नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ गुड़िया जम्बाल। मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ और आज इस होली के शुभ अवसर पर आपको होली की कथा से अवगत कराने आई हूँ। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस रहता था। वह बड़ा ही धर्मी और ज्ञानी था। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या कर ब्रह्मदेव जी से वरदान मांगा कि उसको ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, और ना ही वह किसी नर या जीव के द्वारा मरे और ना किसी देवी देवता के द्वारा उसकी हत्या हो। परंतु ये तो सृष्टि के नियम के खिलाफ था, इसलिए वरदान मांगा तो देना तो पड़ा ही था। ब्रह्मदेव जी ने वरदान तो दे दिया। फिर उसने सोचा कि अब वरदान तो मुझे मिल गया है, तो अब मैं इस सृष्टि में अपनी ही पूजा क्यों ना करवाऊं। इसलिए राक्षस सबको अपनी पूजा करने के लिए बोलने लगा। परंतु उसके घर में एक प्रहलाद नाम का बेटा हुआ और वह अपने पिता की पूजा करने से इनकार करने लगा। तो पिता ने अपने पुत्र पर कई जुल्म किए, परंतु वो हरि नाम के भजन में लीन रहता था। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को साथ लेकर प्रहलाद पर हत्या करने की कोशिश की, परंतु जो हरि नाम का भजन करे उसको कौन मार सके। इसलिए होलिका को वरदान में एक कपड़ा मिला था जिससे वह कभी भी जली नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में भस्म हो जाए। प्रहलाद भस्म हो जाएगा, वह बच जाएगी, लेकिन नहीं, सृष्टि को तो कुछ और मंजूर था। जैसे ही होलिका अग्नि में बैठी तो कपड़ा उड़ के हरि जी की कृपा से नीचे गिर पड़ा। प्रहलाद जी बच गए और होलिका का दहन हो गया। इसी प्रकार होली का दहन होली के दिन किया जाता है और होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का त्योहार हर युग में मनाया गया है। त्रेता में श्री राम जी ने भी खेली थी होली, सीताराम जी ने खेली थी, और द्वापर में राधे कृष्ण जी की होली का तो बहुत ही महत्व है। कहते हैं कान्हा आज भी वहाँ अपनी रास करने आते हैं गोपियों के संग होली खेलने। तो ये थी छोटी सी कथा होलिका की। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हैप्पी होली, जय माता दी।